अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा कहफ का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। छपन और हम रसूलों को सिर्फ खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजते हैं, और काफिर ना हक झगड़ा करते हैं ताकि अलिफ सीन से सच्ची बात को टला दें, और उन्होंने मेरी आयतों को और जिससे उन्हें डराया गया है मजाक बना लिया है। 57। और इससे ज्यादा जालिम कौन है जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए फिर उनसे मुंह फेर ले, और जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेजा है भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि उसे ना समझी, और उनके कानों में गिरानी है, और अगर तो उन्हें हिदायत की तरफ बुलाए तो भी वो हरगज कभी राह पर ना आएंगे। 58। और तेरा रब बड़ा बख्शी वाला रहमत वाला है। अगर उनके किए पर उन्हें पकड़ना चाहता तो फौरन ही अजाब भेज देता, बल्कि उनके लिए एक मियाद मुकर्रर है, इसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। 59। और ये बस्तियां हैं जिन्हें हमने हल्क किया है जब उन्होंने जुल्म किया था, और हमने उनकी हलाकत का भी एक वक्त मुकर्रर किया था। 60। और जब मूसा ने अपने जवान से कहा कि मैं ना हटूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुंच जाऊं, साल हर साल चलता जाऊं। 61। फिर जब वो दो दरियाओं के जमा होने की जगह पर पहुंचे, दोनों अपनी मछली को भूल गए। फिर मछली ने दरिया में सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। 62। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ गए तो अपने जवान से कहा कि हमारा नाशा ले आ, अलबत्ता तहकीक हमने इस सफ़र में तकलीफ उठाई है। 63। कहा कि आतो ने देखा जब हम इस पत्थर के पास थे तो मैं मछली को वहीं भूल आया, और मुझे शैतान ही ने भुलाया है कि इसका जिक्र करूं, और उसने अपनी राह समंदर में अजीब तरह से बना ली। 66। कहा यही है जो हम चाहते थे, फिर अपने कदमों के निशान देखते ही उल्टे फिर। 65। फिर हमारे बंदों में से एक बंदा को पाया जिसे हमने अपने हाथ से रहमत दी थी, और उसे हमने अपने पास से एक इल्म सिखाया था। 66। इससे मूसा ने कहा क्या मैं तेरे साथ रहूं इस शर्त पर कि तो मुझे सिखाए इसमें से जो तुझे हिदायत का तरीका सिखाया गया है। 67। कहा बेशक तो मेरे साथ हरगज सब्र नहीं कर सकेगा। 68। और तो सब्र कैसे करेगा इस बात पर जो तेरी समझ में नहीं आएगी। 69। कहा इंशाअल्लाह तो मुझे साबिर ही पाएगा, और मैं किसी बात में भी तेरी मुखालफत नहीं करूंगा। 70। कहा बस अगर तो मेरे साथ रहे तो मुझसे किसी बात का सवाल ना कर, यहाँ तक कि मैं तेरे सामने इसका जिक्र करूं। बस दोनों चले। 71। यहाँ तक कि जब कुश्ती में सवार हुए तो इसे फाड़ दिया। कहा किया तो ने इसलिए फाड़ा है कि कुश्ती के लोगों को गर्क कर दे, अलबत्ता तो ने खतरनाक बात की है। 72। कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। 73। कहा मेरे भूल जाने पर गिरफ्त ना कर और मेरे मामला में सख्ती ना कर। 74। फिर दोनों चले यहाँ तक कि उन्हें एक लड़का मिला तो इसे मार डाला। कहा तो ने एक बेगुनाह को नाहक मार डाला, अलबत्ता तो ने बड़ी बात की। 75। कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। 76। कहा अगर उसके बाद में आपसे किसी चीज़ का सवाल करूं तो मुझे साथ ना रखें, आप मेरी तरफ से माजूरी तक पहुंच जाएंगे। 77। फिर विदनों चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों पर गुजरे तो उनसे खाना मांगा, उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी, तब इसे सीधा कर दिया। कहा अगर आप चाहते तो इस काम पर कोई उजरत ही ले लेते। 78। कहा अब मेरे और तेरे दरमियान जुदाई है, अब मैं तुझे उन बातों का राज बताता हूँ जिन पर तो सब्र ना कर सका। 79। जो कुश्ती थी सो वो मोहताज लोगों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे, फिर मैंने इसमें ऐब कर देना चाहा, और उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक कुश्ती को जबरदस्ती पकड़ रहा था। 80। और रहा लड़का सो इसके माँ बाप ईमानदार थे, सो हम डरे कि उन्हें भी सरकशी और कुफ्र में मुब्तला ना करे। 81। फिर हमने चाहा कि उनका रब इसके बदला में उन्हें ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर और मोहब्बत में इससे बढ़कर हो। 82। और जो दीवार थी सो वो इस शहर के दो यतीम बच्चों की थी, और उसके नीचे उनका खजाना था, और उनका बाप नेक आदमी था। बस तेरे रब ने चाहा कि वो जवान होकर अपना खजाना तेरे रब की मेहरबानी से निकालें, और ये काम मैंने अपने इरादे से नहीं किया, ये हकीकत है इसकी जिस पर तो सब्र नहीं कर सका। 83। और अब से जुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। 84। हमने इसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी, और इसे हर तरह का साजो सामान दिया था। 85। तो इसने एक साजो सामान तैयार किया। 86। यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया, और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा है जुल्करनैन आ उन्हें सजा दे और आ उनसे नेक सलूक कर। 87।
कहा जो उनमें जालिम है इसे तो हम सज़ा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो इसे और भी सख्त सज़ा देगा। 88 और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा और हम भी अपने मामले में उसे आसान ही हुक्म देंगे। 89 फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया। 90 यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो इसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के उधर कोई आड़ नहीं रखी थी। 91 इसी तरह ही है और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। 92 फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया। 93 यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा इन दोनों से इस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। 94 उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, बेशक आजवज माजवज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। 95 कहा जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूँ। 96 मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धोनक को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूँ। 97 फिर वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इसमें नक लगा सकते थे। 98 कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वदा आएगा तो उसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वदा सच्चा है। 99 और हम छोड़ देंगे बाज उनके इस दिन बाज में घिसेंगे और शून्य फूंका जाएगा, फिर हम उन सब को जमा कर गए 100 और हम दोज़ख को इस दिन काफिरों के सामने पेश करेंगे 101 जिनकी आंखों पर हमारी याद से पर्दा पड़ा हुआ था और वो सुन भी ना सकते थे। 102 फिर काफिर क्या ख्याल करते हैं कि मेरे सवा मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे, बेशक हमने काफिरों के लिए दोज़ख को मेहमानी बनाया है। 103 कह दो क्या मैं तुम्हें बताऊं जो अमाल के लिहाज से बिल्कुल खसारे में हैं। 104 वो जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में खोई गई और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छे काम कर रहे हैं। 105 ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निशानियों का और उसके रूबरू जाने का इनकार किया है, फिर उनके सारे अमाल ज़ाय हो गए, सो हम उनके लिए क़यामत के दिन कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। 106 ये सज़ा अलिफ नून की जहन्नम है, अलिफ सिलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक बनाया था। 107 बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे। 108 इनमें हमेशा रहेंगे, वहां से जगह बदलनी ना चाहेंगे। 109 कह दो अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर सियाही बन जाए तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाए, और अगरचे इसकी मदद के लिए हम ऐसा ही और समंदर लाएं। 110 कह दो कि मैं भी तुम्हारे जैसा आदमी ही हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, फिर जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखे तो इसे चाहिए कि अच्छे काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। अल-नमल तब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।